इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? पहले हम मार्केट की कहानी को पढ़ना सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब बायर्स थक जाते हैं तो क्या होता है। उसके बाद हम उन पैटर्न्स पर नजर डालेंगे जो ताकत खोने का संकेत देते हैं। फिर हम समझेंगे कि मार्केट में प्रेशर कैसे बनता है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के गोल्डन रूल्स क्या हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, चार्ट पैटर्न्स क्या हैं? वो असल में क्राउड साइकोलॉजी का एक विजुअल मैप है। यानी ट्रेडर्स की उम्मीद, उनका डर और मार्केट पर कंट्रोल की लड़ाई, सब कुछ इन पैटर्न्स में कैद होता है। जब आप इन पैटर्न्स को देखते हैं ना, तो आप असल में हजारों लोगों के कलेक्टिव इमोशंस को रियल टाइम में पढ़ रहे होते हैं। काफी पावरफुल चीज है ना? तो सोचिए कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, एक मजबूत अप ट्रेंड है। ऐसे में सबसे पहला वार्निंग साइन क्या हो सकता है? वो अक्सर होता है डबल टॉप पैटर्न। ये पैटर्न तब बनता है जब बायर्स की एक बड़ी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। और इसको पहचानना बहुत आसान है। इसकी शेप बिल्कुल अंग्रेजी के एम लेटर जैसी दिखती है। होता क्या है कि प्राइस एक ही लेवल, एक छत, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, उसको 2 बार टच करता है, पर उसे तोड़ नहीं पाता। और बस यही एक साफ इशारा है कि ऊपर जाने का जो जोर था, वो अब कमजोर पड़ रहा है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना वो सबसे जरूरी है। मार्केट यहाँ साफ साफ एक मैसेज दे रहा है। देखो, बायर्स ने 2 बार ट्राई किया और दोनों बार हार गए। अब कंट्रोल सेलर्स के हाथ में जा रहा है। जो लेट बायर्स आते हैं वो बेचारे टॉप पर फंस जाते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से निकलना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही वो फ्लोर यानी सपोर्ट लेवल, जिसे नेक लाइन भी कहते हैं, टूटता है, बस मार्केट में डर का माहौल बन जाता है। ओके, तो डबल टॉप तो हुआ पहला संकेत। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को देखते हैं। ट्रिपल टॉप पैटर्न, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तब बनता है जब प्राइस उसी रेजिस्टेंस लेवल को 3 बार टेस्ट करता है और तीनों बार फेल हो जाता है। अब आप सोचिए, इसलिए इसे डबल टॉप से ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है और बड़े प्लेयर्स यानी सेलर्स एक बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इसकी साइकोलॉजी तो और भी गहरी है। मार्केट यहाँ लिटरली चिल्ला रहा है कि बस ये दाम बहुत महंगा हो गया है, अब खरीदने की इच्छा खत्म हो चुकी है। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हर छोटे मोटे उछाल का फायदा उठाकर माल बेच रहे होते हैं। और बेचारे रिटेल ट्रेडर्स वो एक ब्रेकआउट की उम्मीद में बैठे रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। फिर जब आखिर में वो सपोर्ट लेवल टूटता है तो अचानक से पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसी पैटर्न की जिसका नाम आपने शायद जरूर सुना होगा, द हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये एक क्लासिक पैटर्न है और ये बायर्स की कम होती ताकत की कहानी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ दिखाता है। इस पैटर्न को समझने के लिए इसके 3 हिस्सों को देखते हैं। पहला है लेफ्ट शोल्डर। ये अप ट्रेंड में एक नॉर्मल सा प्राइस राइज होता है। फिर आता है हेड। ये बायर्स की आखिरी सबसे ऊंची कोशिश होती है जो आखिर में फेल हो जाती है। और फिर तीसरा हिस्सा है राइट शोल्डर। ये एक बहुत ही कमजोर रैली होती है जो साफ दिखाती है कि अब खरीदने वाले मार्केट में बचे ही नहीं हैं। तो यहाँ मार्केट का मैसेज क्या है? बिल्कुल साफ है, बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे हैं। जो लोग शुरू में आए थे वो हेड बनते ही निकल जाते हैं। राइट शोल्डर पर जो नए बायर्स आते हैं उनमें इतना दम नहीं होता कि प्राइस को ऊपर ले जा सकें। और फिर जैसे ही नेकलाइन टूटती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और गिरावट एकदम से तेज हो जाती है। ओके, तो अब हम अपने आखिरी बेरिश पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे सेलर्स लगातार एग्रेसिव होते जा रहे हैं, जबकि बायर्स बस एक ही लेवल को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। इस पैटर्न का नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। नीचे एक बिल्कुल फ्लैट सपोर्ट लेवल है, एक फ्लोर, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है जो लगातार नीचे आ रही है, यानी लोअर हाइज बन रहे हैं। ये स्ट्रक्चर साफ दिखाता है कि उस एक फ्लोर के अगेंस्ट सेलिंग का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इस पैटर्न को ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कुकर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। बायर्स बेचारे उस एक सपोर्ट लेवल को डिफेंड करने में लगे हैं पूरी ताकत से, लेकिन सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और वो हर बार पहले से कम दाम पर बेचने को तैयार हैं। जब आखिर में वो सपोर्ट टूटता है तो नतीजा होता है एक बहुत तेज और शार्प डाउनवर्ड मूव। तो अब तक हमने ये सारे पैटर्न्स देख लिए, तो चलिए अब कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स पर बात करते हैं जो आपको हमेशा हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये समझ लीजिए कि ये पैटर्न्स कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावना बताते हैं।
फ्यूचर को आंख बंद करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना ये एमेच्योर्स का काम है और इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? वो इन प्राइस स्ट्रक्चर्स को यूज करके पॉसिबल आउटकम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उनका फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर होता है, प्रिडिक्शन पर नहीं। और ये कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो हर बेरिश पैटर्न पर लागू होते हैं। नंबर 1, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें, जैसे सपोर्ट या नेकलाइन का टूटना। नंबर 2, पैटर्न को हमेशा ओवरऑल ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें। नंबर 3, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। नंबर 4, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट तो नॉन नेगोशिएबल है। और आखिरी, सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी पैटर्न को अकेले में या बिना सोचे समझे ट्रेड ना करें। चार्ट पैटर्न्स इसलिए काम करते हैं क्योंकि इंसानी व्यवहार, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को दोहराता है। जब आप इन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आप गेसिंग गेम खेलना बंद कर देते हैं। आप मार्केट को लॉजिकली पढ़ना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, यही एक ट्रेडर की असली ताकत है। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको मार्केट को एक नए तरीके से समझने में मदद मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और हमारे साथ सीखते रहने के लिए SM स्टॉक मार्केट एकेडमी को YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।